चलिए चलते हैं ब्लॉकचेन की दुनिया में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल माइंड ब्लॉग। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट की फुल कोर्स को कवर करेंगे। इस आज के जो हमारा लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, आइए देखते हैं। तो हम लोग ये जो हमारा है आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉम्प्ट। आप बोलोगे व्हाट इज़ प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट होता क्या है गाइस, इसके बारे में हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से। बिल्कुल बहुत न्यू वर्ड लग रहा होगा आपको, आप सोच रहे हो कि ये क्या है प्रॉम्प्ट, पहली बार सुना है हमने कोडिंग के वर्ड में। नो डाउट के साथ हम लोग और फुल कॉन्सेप्ट के साथ इस वीडियो को कवर करेंगे, प्रॉम्प्ट के लेक्चर को। प्रॉम्प्ट एक मेथड होता है गाइस, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एक डिस्प्ले करने के लिए डायलॉग बॉक्स को। वहाँ पे जब हम लोग अपने कोडिंग पे चलेंगे, कोडिंग करेंगे, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो वहाँ पे आपको डायलॉग बॉक्स समझ आएगा। डायलॉग बॉक्स होता क्या है ये मत समझिए कि ये डायलॉग है जो कि हीरो हीरोइन बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। कोडिंग ऑफिस की बात है, ऐसा कोडिंग में नहीं होगा। तो डायलॉग बॉक्स क्या होता है हम लोग कोडिंग के द्वारा देखेंगे। विथ एन ऑप्शनल मैसेज होता है गाइस, प्रॉम्प्टिंग द यूजर्स टू इनपुट, मतलब कि एक ऑप्शनल मैसेज होता है, यस नो नथिंग एल्स, जो मतलब कि कुछ भी एनीथिंग एल्स। वहाँ पे कुछ भी हम लोग इंटर करना पड़ेगा, जैसा हम लोग कोडिंग में लिखेंगे वैसा कुछ इंटर करना पड़ेगा, तब जाके वो आगे चलना शुरू होगा, आगे कुछ प्रोड्यूस होगा। इट इज़ ऑफन यूज इन द इफ़ द यूज़र वांट्स टू इनपुट अ वैल्यू बिफोर एंटरिंग अ पेज। जब तक यूज़र कोई वैल्यू नहीं उसमें एंटर करता है या ओके नहीं करता है तब तक, जब तक ओके नहीं करता है तब तक उसमें क्या होगा, कुछ भी होगा ही नहीं, ठीक है। जो भी आप कर रहे होगे उस टाइम काम। इट रिटर्न्स अ स्ट्रिंग कंटेनिंग द टेक्स्ट एंटरिंग बाय द, मतलब जो कुछ भी आप उसमें डाल तो वो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का एक सिंपल मीनिंग है, मैं आपको बता देती हूँ अपनी लैंग्वेज में, मतलब कि आप ही की लैंग्वेज हो जाएगी वो, इसीलिए प्रॉम्प्ट एक मतलब कि ना, ऐसे आप हर जगह इसको प्रोजेक्ट्स अपनी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ऐसे वेबसाइट्स पे यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई भी ऐसे ईमेल में जो भरना होता है, अरे जो फॉर्म भरना पड़ता है ना गाइस, उसमें अगर फॉर्म भर रहे हैं तो कुछ गलत डाल दिया तो तुरंत प्रॉम्प्ट होके आएगा, डायलॉग बॉक्स नहीं आएगा, तुरंत अलर्ट हो जाएगा, अलर्ट होके आएगा लिखा के कि यू डूइंग रॉन्ग या यू एंटरिंग अ रॉन्ग ईमेल, इस टाइप का कुछ आएगा। वो लोग को ओके करना पड़ेगा तो वो लोग फिर सही करेंगे, तो इस तरह से मैसेज आएगा। तो बहुत अच्छा यूज़ होता है प्रॉम्प्ट का। तो अगर ये लेक्चर या फिर आप इसको स्किप करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, आप नुकसान नहीं करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इसको लाइक करें, ठीक है। मुझे भी मोटिवेट करिए, मैं आपको मोटिवेट करूँगी, इट्स माई प्रॉमिस। सो गाइस, चलिए चलते हैं अपनी कोडिंग पे। लेट्स स्टार्ट आवर कोडिंग एंड बी कॉन्फिडेंट। ओके, सो गाइस, हम लोग आ चुके हैं। आप बोलोगे कि व्हाट्स मतलब कि क्या हो रहा है ये, पहले तो हम लोग VS कोड पे कोडिंग करते थे। नो डाउट गाइस, हम लोग अभी कोडिंग कर रहे हैं कंसोल पे, आपको दिख रहा होगा। कंसोल कैसे लाते हैं आपको पता ही होगा कि इस स्टेप से जब करेंगे तो इंस्पेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। जो इंस्पेक्ट है इसको क्लिक करेंगे तो आपको कंसोल खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल पे हम लोग कोडिंग करेंगे VS कोड पे। अभी मैं क्या चाहती थी कि कुछ लोग कंसोल पे करना बहुत पसंद करते हैं और कुछ लोग VS कोड पे करना पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा कि दोनों को क्यों ना बताया जाए। VS कोड पे भी सेम आप यही कोडिंग करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, आप कंसोल पे भी यही कोडिंग करोगे तो वही रिजल्ट आएगा, ठीक है गाइस। अब तो मैं अभी इस वीडियो में मैं चाहती थी कि कंसोल पे मैं करके दिखाती हूँ, और आपको VS कोड पे भी यही सेम कोडिंग अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा गाइस। ये मत सोचिएगा कि आप कंसोल पे क्यों करा रहे हो, बहुत सिंपल है गाइस, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हम लोग क्रोम पे आए हैं, फिर यहाँ पे कंसोल पे। सो गाइस, अगर आपको मैं आपको चीज़ बता देती हूँ, अगर आपको जो कोडिंग चाहिए, अगर सोर्स कोड चाहिए आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा नीचे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा लिंक, वहाँ पे आपको जाके आपको ये सारे कुछ सोर्स कोड्स मिल जाएंगे, उसको करके आप ट्राई करके नोट सोर्स बना ही दीजिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। भाई लेट, देखिए लेट का जो होता है ना कॉन्सेप्ट, वो हमारे पिछले वाले वीडियो में मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 4। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको प्रेफर करिए, वरना लेट एंड कॉन्स आप जान नहीं पाएंगे, फिर बोलेंगे व्हाट इज़ लेट एंड व्हाट इज़ कॉन्स। उसको प्रेफर करिएगा, सारे लेक्चर्स आपको देखने हैं। ओके, लेट ए इज इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन इंटर। हम लोग इंटर पे क्या करेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट में हम लोग किसको प्रिंट कराएंगे गाइस,
प्रॉम्प्ट में प्लीज प्रिंट कराएंगे ए को, ठीक है। चलिए कराते हैं इसको रन, एंटर, या दैट्स इट गाइस। तो ये क्या मेरा है डायलॉग बॉक्स, जो अभी आपको तुरंत मतलब कि अचानक से दिखा, ठीक है, तुरंत अचानक से आया। और यही इस तरह सा, अगर मैंने आपको जो मेरा बताने का तरीका था वो इसी को दिखाने का था कि यही है डायलॉग बॉक्स जो ओपन होके आया है गाइस। इसमें आपको जो हमने क्या प्रिंट किया था, यहाँ पे 5 ही प्रिंट किया था, तो वो 5 ही बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट कर दीजिए क्योंकि हमने कोई कोडिंग लिखी नहीं है, तो इट्स ओके, ठीक है गाइस। तो इस तरह से होता है हमारा ये प्रॉम्प्ट, ये होता है प्रॉम्प्ट मतलब ही लग रहा है कि फटाक से आ जाता है कोई चीज़, इस तरह से आप थोड़ा सा डेलीकेट कर सकते हो। और ये तो सिंपल सी कोडिंग हमारी बहुत इजी है गाइस, इसी तरह से। और हम कर देते हैं ओके भाई, वरना निकला रहेगा भाई ओके करो ओके करो, चलो भाई जाओ तुम, ठीक है। नो डाउट इन दिस कोर्स, अभी तक के कोर्स में कोई डाउट नहीं रहा हमको, और अभी तक की वीडियो में भी। अब थोड़ा सा भाई लेवल थोड़ा बढ़ा देती हूँ, हल्का सा गाइस। ये जो कोडिंग है पहले मैं लिखती हूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करता हूँ लिखना भाई। लेट एज, यहाँ पे गाइस हम लोग जो है एज को लेके बात करेंगे। एक सेकेंड, क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे एज को लेके बात करेंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये हो गया str, एज str। स्ट्रिंग के बारे में आप जानते होंगे कि स्ट्रिंग क्या होता है ना। नहीं जानते हो तो हमारे पिछले की वीडियो को प्रेफर करिए। सब समझ आएगा गाइस, बिल्कुल, मतलब कि एकदम बिना टेंशन के यहाँ पे बैठना है आपको, देखना है वीडियो को। हाउ ओल्ड आर यू, इस टाइप के जो है क्वेश्चंस हम यहाँ पे पूछ रहे हैं भाई, क्योंकि हमने एज की बात की हुई है, ठीक है। ये हो गया सेमीकोलन। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक और लेट ले लेंगे भाई, लेट लेते रहो, लेट के बारे में जानते हैं तो लेट लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर, सारे लाइन का मतलब भी मैं आपको समझाऊंगी गाइस, ठीक है। सेमीकोलन लगा देते भाई, लगाना है उसको, ठीक है। एज str, ठीक है। अब देखो इस लाइन का मतलब आपको समझा देती हूँ क्या बोल रहा है। यहाँ तक समझ आ गया। लेट एज str हमने लिया है, ऐसे एज str पहले हमने ले लिया। लेट में आप कुछ भी ले सकते हो, आपको मैंने बताया। प्रॉम्प्ट कर दिया, ये प्रॉम्प्ट होकर निकल के आ गया। जब यहाँ निकल के आया था ना जो कुछ भी, तो आप देखिए तो वहाँ पे लिखा था 5, तो उस तरह वहाँ लिखा रहेगा हाउ ओल्ड आर यू लिखा रहेगा। फिर हमने नेक्स्ट कोडिंग की है यहाँ पे, लेट एज इक्वल्स टू नंबर। नंबर में एज को चेंज किया क्योंकि कोई स्ट्रिंग नहीं होता है, वो नंबर होता है। आपने वेरिएबल्स पढ़े ही होंगे हमारे पिछले लेक्चर्स में, ठीक है गाइस। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एक और लेट। कन्फ्यूज मत होइएगा भाई, बहुत सिंपल है यार, ठीक है। यहाँ पे अभी जो मैं करने जा रही हूँ वो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा, बस मैं एक बार टाइप का जो मेरा है सेशन वो कंप्लीट हो जाए। तो जो हमारा एज रहेगा वो ग्रेटर होगा, और या फिर इज इक्वल्स टू हम 16 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। अब लिखेंगे हम लोग कि यू आर एलिजिबल, यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन। एक सेंटेंस हमने लिख दिया भाई क्लियरनेस के लिए, ठीक है। अब इसके बाद कॉलन लगा देंगे। अभी आपको समझ नहीं आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक सेकेंड बस, मेरा सेंटेंस पूरा हो जाएगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यू मस्ट बी, अब देखिए एक और सेंटेंस आ गया। यू मस्ट बी एट लीस्ट, यू मस्ट बी एट लीस्ट 16 ईयर्स हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। 16 ईयर्स ओल्ड तो आपको होना ही पड़ेगा इसको ज्वाइन करने के लिए, जो भी चीज़ है, जस्ट फॉर कोडिंग आई एम राइटिंग, ओके दैट्स इट, दैट इज इट, ओके 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 ओके। सेमीकोलन भाई, सेमीकोलन लग जा, ठीक है। तो ये देखिए हमसे ये पूछ रहा है
मैं एक काम करूँ, पहले इसको अभी हम रहने देते हैं, मैंने इंटर कर दिया, दैट्स वाई ये आ गया। अभी यहाँ पे देखते हैं, लेट ए जो str है आपका प्रॉम्प्ट, ये आया प्रॉम्प्ट निकल के, अभी आप देख रहे हो, ठीक है। मैंने इंटर किया तो वैल्यू आई है रन होके। लेट एज इसका हमने नंबर में चेंज किया। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर गाइस, थैंक यू सो मच कि आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। लेट फीडबैक, हमको फीडबैक ही चाहिए, हमको फीडबैक ही चाहिए, तो इसलिए हमने फीडबैक ले लिया। फिर यहाँ पे देखिए हमने ये जो सेंटेंस लिखी है, आप इतना चौक मत जाइए भाई इतना बड़ा है, इस टाइप से मत सोचिएगा गाइस, दिस फॉर जोक, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे देखिए कंडीशन दी हुई कि एज इतना ही होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन मार्क लगा, फिर हमने लिखा है एक स्टेटमेंट कि तभी आप एलिजिबल, अगर इसको वेरीफाई करेगा ये, मतलब ये कंडीशन मेरी ट्रू रहेगी तब ये इस पे जाएगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं रहेगी तो ये डायरेक्ट इस पे जंप करेगा, यू मस्ट बी एटलीस्ट 16 ईयर्स ओल्ड टू ज्वाइन, ठीक है। ये बहुत क्लियर है। यहाँ पे कौन लगा के हमने इसको सेपरेट किया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क लगा के सेपरेट किया। अब देखिए आप बोलोगे कि ये थोड़ा इफ एल्स से रिलेटेड है, ठीक है। इफ एल्स का तरीका ये शॉर्टकट है, तो मैंने अभी इस तरह लिख दिया। अब ये सारे जो तरीके हैं वो आपको आगे के लेक्चर्स में मिलेंगे। अभी आपको सिर्फ क्या समझना है, प्रॉम्प्ट ही समझिए, ठीक है। इस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने जितना बताना तो उतना बता दिया। तो अभी आगे के लेक्चर्स में हम इफ एल्स की और इस शॉर्टकट तरीके ऑफ इफ एल्स की बात करेंगे, ठीक है गाइस। चलिए अब जो हमारा रन हो क्या है भाई, वेट कर रहा है ओके के लिए, वेट। क्या वैल्यू ले लेंगे यहाँ पे, वैल्यू ले लेते हैं जैसे कि 15, 16 से कम ले लेते हैं, कंडीशन के फॉल्स सिचुएशन पे आते हैं। सॉरी गाइस, एक मिस्टेक हो गई मुझसे, सॉरी 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 सो मच। ये जो है ना, मेरा जो यहाँ पे है वैल्यू, ये जो है पूरा मैंने कोडिंग लिखा, उसमें हमको ये सब तो लिख दिया, लेकिन भाई उसको एक बार लाने के लिए कुछ तो कैसे कॉन्सोल और लॉक करते थे हम लोग, तो उसी तरीके से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो अलर्ट फीडबैक का नाम भूल गए, ठीक है गाइस, तो वो कर लेते हैं, उसके बाद पक्का आंसर आएगा। थोड़ा सा मुझसे भी गलती हो गया, सॉरी सो मच, मैं समझाने के चक्कर में नहीं हो पाया, ठीक है गाइस। चलिए अभी इसको कॉपी करके हम फिर लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं पहले, कॉपी पेस्ट हमने कर लिया इसको। अब यहाँ पे क्या बोले थे, अलर्ट करना था, ठीक है। हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक, क्या हो रहा, ठीक है। अलर्ट, क्या अलर्ट कराना था हमको, फीडबैक अलर्ट कराना था ना, फीडबैक लिख देते हैं, ठीक है। ये था हमारा पूरा कोडिंग। अब इसको फिर से कराते हैं रन। जी हाँ जी, आ चुका है। अभी हम समझा चुके हैं तो फिर समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 15, ओके, दैट्स इट, यू मस्ट बी एट लीस्ट 16 ईयर्स ओल्ड टू ज्वाइन। ये वाला काम किया कि नहीं, जब ये स्टेटमेंट ही फॉल्स हो गया, ना ही इक्वल है 16 के, ना ही एज हमारा बड़ा है, तो ये ना इस पे नहीं जाके फॉल्स स्टेटमेंट हुआ तो इस वाले पे कूद जाएगा, कॉलन के बाद जो है यू मस्ट बी एट लीस्ट, तो ये आ चुका। एक और अगर हम ट्राई कर ले तो गाइस, ये जो है हमारा कंसोल, उस पर क्या करना पड़ता है ना कि थोड़ा सा ये होता है कि उसको फिर से आपको करना पड़ेगा, एक इंटर के बाद आपको अगर रन कराना है तो फिर करिए उसको, तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। चलिए एक बार ओल्ड 16 डालेंगे, 16 से भी यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन आएगा, 17 से भी कुछ भी 28 से भी आएगा, लेकिन अभी हम यहाँ पे 16 डाल देते हैं क्योंकि कंडीशन आपको अगर मैच करानी है तो उस वजह से मैं 16 डाली। यू आर एलिजिबल टू ज्वाइन, ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो यहाँ पे आ गया। जी हाँ गाइस, ओके, ये था पूरा प्रॉम्प्ट। ये जो चीज़ आ रही थी डायलॉग बॉक्स, वो उसको दिखाने के लिए था। ये सब चीज़ें आपको मैं समझाऊंगी, मुझे लगता है आप ये भी समझ ही गए होंगे, इतना मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया आपको। सो गाइस, ये था हमारा पूरा जो लेक्चर था हमारा, आप देख सकते हो इतना सब हमने किया भाई, तो आपको क्लियर हो गया होगा गाइस प्रॉम्प्ट क्या होता है, ठीक है। तो गाइस अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ से आपको मिल जाएगा कोड। सो गाइस, आपको प्रॉम्प्ट समझ आ गया होगा और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा आई थिंक, और जो बहुत ही अच्छी इजी कॉन्सेप्ट के साथ हमने समझाया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था हमारा ये इस वीडियो का, और ये जो प्रॉम्प्ट था वो बहुत ही क्लियर हो गया होगा अब आप लोगों को।
थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो हम लोग का वॉच करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर इट, लाइक इट। मैं आपको बोलती हूँ बी कॉन्फिडेंट, तो आप लाइक शेयर करके सब्सक्राइब करके मुझे बोलिए बी कॉन्फिडेंट। यही होगा हमारे लिए बी कॉन्फिडेंट अगर आप हम लोगों को बोलते हो कि लाइक और सब्सक्राइब करके हम लोगों को के द्वारा, सॉरी गाइस मैं कुछ भी बोल रही हूँ, दैट्स अगर आप लाइक शेयर करते हो तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो इसलिए प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।